वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस भी 100% है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एड्स। एड्स क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उसमें पार्ट वाइज होते हैं। सबसे पहले पार्ट में पूछा गया एड्स क्या है। एड्स एक प्रकार की ऐसी डिजीज है, वायरस डिजीज है, जो कि किससे होता है, HIV से होता है। एड्स किससे होता है, HIV से होता है। इसका हम फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ये जो HIV वायरस होता है ये इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा, विच माइक्रोब्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इन्फेक्शन। किस माइक्रोब से मीन्स किस पैथोजन से जो है एड्स होता है, तो किससे होता है, HIV से होता है। किससे होता है, HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस से होता है। द नेक्स्ट इज स्टेट वन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज। पहले तो ये पूछा था एड्स क्या होता है, दूसरा ये पूछा था कि एड्स किससे होता है, तीसरा में ये पूछा गया है कि एड्स ये डिजीज जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है। हमें उस एक तरीका बस बताना है, बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किससे, जब हम किसी को ब्लड देते हैं, इससे भी जैसे किसी पर्सन को हुआ है एड्स, हमने उससे ब्लड लिया, हमें पता नहीं था कि उसे एड्स हुआ है, डॉक्टर को जैसे डॉक्टर ने केयर नहीं की तो उसे पता था कि एड्स उसे हुआ है, ठीक है, तो उससे ब्लड हमने ले लिया तो तुरंत वो डिजीज क्या होगी, ट्रांसफर हो गई। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, ब्लड ट्रांसमिशन। द नेक्स्ट इज लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल 3 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के 3 मेथड के नाम बताने हैं, साथ साथ में उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 3 मेथड कौन कौन से, बैरियर, केमिकल और तीसरा कौन है, सर्जिकल। बैरियर में क्या आता है, बैरियर मेथड में आता है कॉन्डम और डायाफ्राम। कॉन्डम का यूज मेल करते हैं, डायाफ्राम का यूज फीमेल करते हैं। कॉन्डम का यूज मेल करते हैं अपना पेनिस कवर करने के लिए और डायाफ्राम का यूज फीमेल करती अपना वजाइना या सर्विस कवर करने के लिए, ताकि दोनों मतलब स्पर्म का भी ट्रांसमिशन ना हो सके, ओवम का भी ना हो सके, ताकि दोनों के आपस में मीटिंग ना हो, इससे ये प्रिवेंट करते। ये तो बैरियर मेथड में आ गया। द नेक्स्ट इज केमिकल। केमिकल में आता है 2, एक होता ओरल पिल, एक होता वजाइनल पिल। ओरल पिल एक स्पेसिफिक हार्मोन या ड्रग से मिलकर बना हुआ होता है जो प्रिवेंट करता है ताकि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट ना हो सके। वजाइनल पिल में किससे बना होता है, स्पर्मेटाइड हार्मोन से बना हुआ होता है, ड्रग से बना होता है, एक स्पेशल केमिकल से बना हुआ होता है, इसका नाम है स्पर्मेसाइड्स। और ये क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है, मीन्स अगर स्पर्म इंटर भी कर गया तो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो ये 2 किस में आ गए, केमिकल। देन लास्ट बचा सर्जिकल। सर्जिकल में भी 2 आते हैं, वेसिकोटॉमी और ट्यूबिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी का यूज मेल करते हैं और जो ट्यूबिकोटॉमी का यूज कौन करती है, फीमेल। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ताकि जो है इनके अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो सके, क्या ना हो सके, फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो ये 3 मेथड हो गए, बैरियर, केमिकल और सर्जिकल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 टाइप ऑफ, 2 प्रकार की जर्म सेल का नाम बताना है जो कि ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। पहले एक पार्ट का आंसर सॉल्व कर लेते हैं। 2 जर्म सेल कौन सी होती है, कि स्पर्म होता है, एक क्या होता है स्पर्म और एक क्या होता है ओवम। एक हो गया स्पर्म, दूसरा क्या हो गया, ओवम हो गया। हाउ डू दे स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गिव 2 डिफरेंस। 2 डिफरेंस बताना है कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। डिफरेंस लिखना तो एक तरफ स्पर्म लिख दे, एक तरफ ओवम। पहले तो स्पर्म जो है स्मॉल होता है और ओवम की साइज जो होती है वो लार्ज होती है। स्पर्म इज मोटाइल एंड ओवम इज नॉन मोटाइल। ये 2 डिफरेंस हो गए। स्पर्म कैसा होता है, स्मॉल, ओवम इज लार्ज। स्पर्म मोटाइल, ओवम इज नॉन मोटाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। एक ऐसी ऑर्गेनिज्म का नाम बताना जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज राइजोपस। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, लिस्ट 3 कंडीशन फेवरेबल फॉर स्पोर टू जर्मिनेट एंड ग्रो। ऐसी कंडीशन बतानी है कि स्पोर को अगर हम वो कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे तो वो स्पोर उस कंडीशन में क्या करेगा, जर्मिनेट होगा और ग्रो करेगा। सबसे पहले कंडीशन है कोल्ड प्लेसेस, नेक्स्ट कंडीशन है मॉइस्ट प्लेसेस, नेक्स्ट है डार्क प्लेसेस। 3 ही बताने, तो ये 3 कंडीशन में स्पोर क्या होता है, जर्मिनेट होता है और क्या करेगा, ग्रो करेगा। कौन कौन सी, कोल्ड प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस एंड डार्क प्लेसेस। The next question is define the term puberty.
लिस्ट 2 चेंजेस ऑब्जर्व इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हमें तो पहले ये बताना है कि प्यूबर्टी क्या होता है, फिर ये बताना है कि प्यूबर्टी के समय गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस क्रिएट होते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं और उनकी जो जर्म सेल्स होती हैं वो जैसे स्पर्म और ओवम ये दोनों क्या करते हैं, ये अपना प्रोसेस आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ में अलग अलग प्रकार के हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। टेस्टिस सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ओवरी सिक्रीट करते हैं 2 हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये जो गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, प्यूबर्टी के समय गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग चेंजेस क्रिएट करते हैं। यही एज क्या होती है, इसी एज को कहते हैं प्यूबर्टी एज, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ पूरी तरीके से मेच्योर होते हैं और उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। दिस एज इज नोन एज प्यूबर्टी एज। अब गर्ल्स में कौन सा चेंज बताना है, इसमें 2 चेंज बताने हैं कि कौन सा चेंज होता है प्यूबर्टी के समय। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और ब्रेस्ट की साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। बस हमें 2 चेंज लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। किस तरीके से जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। उसको न्यूट्रिशन मिलता है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है या बोल सकते हैं ट्यूब होती है, उस ट्यूब को कहते हैं प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से उसे जितने भी नरिशमेंट होते हैं वो सारे नरिशमेंट मिलते हैं और इसका वेस्ट मटेरियल भी बेबी का इसी प्लेसेंटा से ही बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा। सुटेबल डायग्राम की हेल्प से हमें बताना है कि किस तरीके से हाइड्रा में जो है बर्डिंग होता है। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछाते हैं हाइड्रा का, जैसे पूछ लिया गया रीजनरेशन पूछ सकते हैं, मीन्स प्लेनेरिया का बनाना पड़ेगा, ये 2 डायग्राम तो जरूर पूछाते हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे, जैसे ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा है, इसमें ये जो ओरिजिनेट हुए रहते इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। फिर जैसे इसमें बर्ड का ओरिजिनेशन हुआ, ये बर्ड अभी डेवलप नहीं हुआ है, फिर ये डेवलप होगा। जैसे ये देखो नए बर्ड बना, बहुत सारे बर्ड मतलब डेवलप हो गए। उसके बाद यही जो बर्ड है ये पेरेंट बॉडी से क्या होगा, अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे पेरेंट बॉडी से क्या हुआ, अलग हो गया, नए बर्ड का फॉर्मेशन हो, मीन्स ये अलग हो गया। फिर ये क्या होगा, जैसे ही इसको फेरिएबल कंडीशन मिलेगी, फिर वो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये हाइड्रा सरवाइव करेगा। तो ये क्या हुआ, पेरेंट बॉडी से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। बर्ड के फॉर्म में ही क्या हुआ, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, पेरेंट की बॉडी से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ। तो ये इसका सबसे बेस्ट डायग्राम है, किसका, बर्डिंग किस तरीके से होता है, किसमें, हाइड्रा में। The next question is list any 4 reason for adopting contraceptive method। लेडीज जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को क्यों अडॉप्ट करती है, हमें उसका 4 रीजन बताना है। सबसे पहला रीजन ये है, टू इंक्रीज द गैप बिटवीन 2 चाइल्ड। 2 बच्चों के बीच में गैप को प्रोड्यूस करने के लिए, गैप को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ये है, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से उससे बच सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ STD मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पहले तो पार्ट में ये पूछा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं। नेम 4 सच डिजीज विच वन ऑफ देम डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। पहले तो बताना 4 डिजीज का नाम, फिर बताना कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो क्या करती है, ह्यूमन बीइंग की इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है। मीन्स 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले पार्ट में हमें ये बताना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है। ऐसी डिजीज जो ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय द हेल्प ऑफ देयर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जब डिजीज ट्रांसफर होती है, इस टाइप की डिजीज को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब दूसरे पार्ट में ये पूछा कि हमें 4 डिजीज के नाम बताने हैं। बुक में 3 दिया, हम बता दें 4 डिजीज के नाम, गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनासिस और एड्स। ये 4 डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो ट्रांसफर होती है बाय द हेल्प ऑफ देयर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा है, विच वन ऑफ देम डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
ऐसी कौन सी डिजीज है जो ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है? स्पेल नहीं करना, बस डिजीज का नाम लिखना है, दैट इज एड्स। कौन सी डिजीज होती है? एड्स। एड्स क्या करती है? डैमेज कर देती है ह्यूमन बीइंग के इम्यून सिस्टम को। हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।